किराए की बहू। जी सही सुना आपने। ये कहानी है किराए की बहू की। सविता देवी अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी। ऐसे ही कुछ समय बाद उसका बेटा राज 30 साल का हो गया, लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन सविता देवी अपने बेटे राज से कहने लगी कि बेटा, अब तो तुम 30 साल के हो गए हो। बेटा, अब तो शादी कर लो, क्या पता कल हम रहे ना रहें। तभी राज कहने लगा कि माँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं शादी कर लूँगा। अभी मुझे बस अपने करियर पर फोकस करना है। मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, उसके बाद ही मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। इसी पर सविता देवी कहने लगी, बेटा तुम्हारी सारी बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी सारी उम्र निकली जा रही है और मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ। कुछ पता नहीं कब इस दुनिया से चली जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम शादी कर लो और घर में एक बहू ले आओ। आस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगे हैं, कहते हैं कि बेटा 30 साल का हो गया, माँ ने अभी तक शादी नहीं की, पता नहीं किस वजह से नहीं करा रही राज की शादी। बुढ़िया अकेले घर में काम करती रहती है, लेकिन बेटे को तो अकल नहीं है कि शादी कर ले और घर में एक बहू ले आए। और कुछ लोग तो बेटा ऐसा भी कहते हैं कि कहीं तुझ में ही कोई कमी तो नहीं जिससे तेरी शादी नहीं हो रही। अब तू ही बता, समाज वालों के ऐसे ताने और बातें सुनकर मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। बहुत समय हो गया बेटा, अब शादी कर ले, बहुत हुआ। तभी राज कहने लगा कि माँ, मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूँगा, जब मेरा मन होगा तब शादी करूँगा। आपके यूँ बार बार कहने पर मेरा मन बदलने वाला नहीं है। खामों ही आप कोशिश कर रही हैं। चलिए मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। और राज अपने ऑफिस चला जाता है। तभी राज की छोटी बहन कंचन अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, भाई को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं। भाई को पता नहीं कब अकल आएगी, कब वह शादी करेगा। मैं तो रोज़ रोज़ के इन नाटक से परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं भाई कब समझेगा, हम कर भी क्या सकते हैं। तभी सविता देवी कहती है, कोई बात नहीं बिटिया, भगवान ने भी कुछ तो सोचा ही होगा जो ये लड़का शादी नहीं कर रहा। भगवान अपनी इच्छा का कुछ करवाना चाह रहा है, तभी तो यह शादी के लिए राज़ी नहीं होता। अब तो मैंने भी सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया है, वही इसका कल्याण करेंगे। मैं तो बोल बोल कर थक गई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। चल काम निपटा लेते हैं। और दोनों माँ बेटी काम करने में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और सविता देवी की एक सहेली कानपुर से सविता देवी से मिलने आती है और सविता देवी बातों बातों में ही उसे अपने घर की यह बातें बताती हैं कि उसका बेटा 30 साल का हो गया है, लेकिन वह शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है और गली मोहल्ले वाले लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। तभी सविता देवी की सहेली सुषमा देवी कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझे एक राय देना चाहती हूँ। तभी सविता कहती है, भला बुरा मानने वाली क्या बात है, जी खोल कर बता, क्या कहना चाहती है। तभी सुषमा देवी कहती है कि देख, अगर गली मोहल्ले वालों की बातों से अगर तू परेशान हो गई है तो ऐसा कर, तू अपने घर में एक किराए की बहू लिया। उससे गली वालों और मोहल्ले वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा और तेरी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तभी सविता देवी कहने लगी, अगर हमने ऐसा किया, किराए वाली बहू कब तक रहेगी, एक ना एक दिन तो चली ही जाएगी। तभी सुषमा देवी कहती है, हाँ बिल्कुल सही, उसके लिए भी मेरे पास एक इंतज़ाम है। जब उसका समय पूरा हो जाएगा और वह जाने लगेगी, तब तू आस पड़ोस वालों से कह देना कि वह अपने गांव गई थी और वहां उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वह इस दुनिया में नहीं रही। फिर तू अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से करवा देना। तभी सविता देवी कहती है, बात तो तेरी ठीक ही लग रही है, चल देखती हूँ क्या बात बनती है। फिर एक दिन सविता देवी एक लड़की से मिलने जाती है जिसका नाम पायल था और उसे सारी बात बताती है और 1 साल के लिए उसे तैयार भी कर लेती है।
एक साल किराए की बहू बनने के लिए सविता देवी ने उसे 5 लाख रुपए दिए थे और वह लड़की झट से तैयार हो गई और झूठ मूठ की बहू बनकर आ गई। लाल जोड़े में सज धजकर वह राज के साथ घर में आ गई। अगले दिन उसे देखने के लिए गली के कुछ लोग आए और सविता देवी से कहने लगे, अरे सविता, तूने अपनी बेटी की शादी कब की? हम तो यहीं रहते हैं और हमें तो पता भी नहीं चला। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम है। तूने अपनी बेटी की शादी का तो पता ही नहीं चलने दिया। तभी सविता देवी कहने लगी, अरे दरअसल बात यह है कि बेटा कुछ दिनों के लिए गांव गया था और मैं भी तो गांव गई थी, लेकिन 2 दिन में ही लौट आई। मैंने अपने बेटे का रिश्ता पहले ही कर दिया था और अब ब्याह कर सीधे मैं शहर लेकर आ गई। कोई बात नहीं, शादी की मिठाई तो मैं तुम्हें ज़रूर खिलाऊंगी और मुँह दिखाई की रस्म होने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दूसरे में सब घुल मिलकर रहने लगते हैं। ऐसे ही सब साथ में घूमते फिरते, साथ में खाना खाते, जागते उठते, इन सब बातों को 1 साल हो जाता है और अब समय आता है पायल के जाने का। जाने से पहले एक दफ़ा पायल राज के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं? तभी राज कहता है, मैं तो तुम्हें जाने देना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ यहीं रहो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैं तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तभी पायल कहती है, राज, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और यह 1 साल कब बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं 1 साल के लिए ही इस घर में आई थी और अब वह समय पूरा हो गया है। आखिरकार मैं यहाँ किराए की बहू बनकर आई थी, लेकिन जाने अनजाने में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं इस घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहती हूँ। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे और बाहर से सविता देवी सब कुछ सुन रही थी और वह उनके पास जाती है और पायल से कहती है, बेटा, जो भी तुमने कहा वह सब कुछ मैंने सुन लिया है और मुझे भी तुमसे लगाव हो गया है। मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस घर से जाओ और उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। अगर तुम कहो तो मैं बताऊं। तभी पायल कहती है, हाँ आंटी जी बताइए। तभी सविता देवी कहती है कि बेटा, तुम इस झूठे रिश्ते को सच में बदल दो। तुम सच में मेरे घर की बहू बनकर आ जाओ। मेरे बेटे को तुमसे प्यार हो गया है। वह तुमसे कहता नहीं है, लेकिन माँ हूँ मैं उसकी। मैं सब कुछ जानती हूँ कि वह तुमसे कितना प्यार करता है। तुम मेरे घर की बहू बन जाओ और इस घर में आ जाओ। मैं हमेशा तुम्हें बेटी की तरह रखूँगी। तभी पायल कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे भी राज से प्यार हो गया है और अब उनके बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा और मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मैं राज से शादी करूँगी। फिर दोनों की शादी ठीक 1 साल बाद हो जाती है, जिसे वह शादी की सालगिरह का नाम देकर दोबारा से सचमुच की शादी कर लेते हैं और पायल किराए की नहीं बल्कि सविता देवी की असली की बहू बनकर दोबारा से उस घर में आती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।